एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें लेके आए हुए हैं। जो कि आपके पास जो जनरल पेपर 40 मार्क्स का होगा, उसमें 8 क्वेश्चन आपका मैथ रहेगा, बाकी आपका जीके जीएस रहता है। उसमें आपको हम इसमें सारा टॉपिक को कवर करके आए हुए हैं। इससे कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन डिट्टो मेरे कॉपी से ही आपको टेली कर जाएगा। तो आप इसको बार बार देखते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा भी गया था कि माध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या बदल के रखा गया, तो पीएम पोषण योजना। तो देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और नाम परिवर्तन कब किया गया? 2021 में। और इसमें बाल वाटिका की आयु कितनी वर्ष की रखी गई है? 3 से लेकर 5 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1824 में। और ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य एक पीला तारा। सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य एक पीला तारा या बौना तारा है, जो हमारे सौरमंडल में चमकती गैसों की एक गर्म गेंद है। देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन की प्रतिशत है 70.6% और हीलियम 27.4% सूर्य के द्रव्यमान में। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती है? तो 179। तो देखिए, साउथ पोल पे 89 और नॉर्थ पोल पे 89 और इक्वेटर पर 1, टोटल काउंटिंग हो जाएगा 179। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के एक ही जिले में है? तो बेगूसराय जिले में। देखिए, उड़ीसा की हस्तांतरण कृषि क्या कहलाती है? झुमवानी की उत्तरोत्तर पूर्वी उत्तरोत्तर राज्य में हम लोग झूम खेती के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में। तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है, या रेशमी वस्त्र के लिए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेता कुंवर सिंह का किस स्थान से संबंधित है? तो जगदीशपुर आरा जिला से। देखिए, सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की थी। नेक्स्ट है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराई थी? तो मैडम भिकाजी कामा ने। कब फहराई थी? तो 1907 में। कहाँ पे? जर्मनी की जगह में, स्टुटगार्ड में। नेक्स्ट है, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो अल हिलाल। तो यह एक क्या है? वीकली उर्दू न्यूज़पेपर है। यल बलक न्यूज़पेपर भी अल हिलाल, ये भी अबुल कलाम का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑल इंडिया किसान सभा की पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। देखिए, अखिल भारतीय किसान का गठन कब हुआ था? 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसका सचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन शाहजानंद सरस्वती ने की थी 1929 में। और किसान सभा मुंगेर में 1922 में गठन किसने की? तो मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1940 में। और पटना महिला कॉलेज की स्थापना बीजी सुलिवन ने की थी। और पटना महिला कॉलेज की स्थापना किस सोसाइटी के द्वारा किया था? वो पौष्टिक कार्मल की बहने के द्वारा। ये भी पूछा गया है बीपीएससी। नेक्स्ट देखिए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए, खाद्य एवं कृषि विभाग। और अंतरिम सरकार में देखिएगा, रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल, सरदार बलदेव सिंह। और श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। और उद्योग और आपूर्ति मंत्री बीपीएससी में पूछा भी गया, डॉक्टर जॉन मथाई। और गृह मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय था सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में। और विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध जवाहरलाल नेहरू। और रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। और वित्त मंत्री लियाकत अली खान। यानी कि आपके पास अंतरिम सरकार से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अच्छे से इसको याद कर ले। नेक्स्ट है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी? 1927 में। कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। बाद में इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। और महारानी चिमनाबाई पहली प्रेसिडेंट बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी ने किसने दिया? महात्मा गांधी को किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का एक अधिकार है? एक मूल अधिकार है। किसमें लिखा? आर्टिकल 19 में लिखा है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट है, भगवान महावीर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गोवा में।
सलीम अली कहाँ पे है? गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है किसके लिए? तो एकात्मक मानववाद के लिए। तो दीनदयाल उपाध्याय एक राजनीतिक थे, किससे? बीजेपी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसको कि इसने किया था, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। इसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थी। यह शांति यात्रा बिहार में भी हिस्सा मार्च 1947 में लिया। पहली विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और दूसरे कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान करता है। सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसको अवसादी सेल कहते हैं, क्योंकि यह सेल क्या होती है? परतदार होती है। चाप झील आपके पास देखिएगा पाई जाती है तो नदी घाटियों में, रिवर वैलीज। देखिए, एक सींग गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? असम है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक आपका देश है ऑस्ट्रेलिया। भारत में पूछा जाए तो उड़ीसा। बॉक्साइट देखिएगा आप, एल्युमिनियम भी है मेरे पास, उड़ीसा में है। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं हम लोग? जूट या इसको पटसन, जलोढ़ मृदा में उगती है। जनसंख्या में परिवर्तन का 3 मुख्य कारण है, एक जन्म है, मृत्यु है और प्रवास है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र या मानव जनित पर्यावरण परिवर्तन कहते हैं उसको। WWF का चिन्ह क्या है? विशालकाय पांडा। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और देखिएगा WWF की मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि साउथ पोल पर। देखिए, ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया था। ओजोन परत किस मंडल में पाया था? समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तो तमिलनाडु में। देखिए, जिस इलाके में वर्षा कम होती है वहाँ पे कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। जैसे कांटेदार जंगल कौन कौन से राज्य में पाए जाएंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिमी घाट, हरियाणा, गुजरात इत्यादि में, पूर्वी ढलानों में सारा कांटेदार पाए जाते। नहीं पाए जाते कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो मेघालय में। तो देखिए, लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाट में पाई जाती है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय इत्यादि। यदि आप मेरी कॉपी से जितना पढ़ाया गया है यदि इसको रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे तो उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा। तो अच्छे से इसको पढ़ें, वीडियो बार बार देखें। हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था? हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो युवा वलित नहीं है तो इसका मतलब ओल्ड है। तो ओल्ड में कौन कौन है? अरावली और अपलेशियन, तो इसलिए एक से अधिक से आंसर। तो देखिए, युवा वलित पर्वत कौन कौन है? इंडीज है, हिमालय है और रॉकी पर्वत है। और पुराने वलित पर्वत में कौन है? यूराल पर्वत है, अरावली है, अपलेशियन है। देखिए, यूराल पर्वत, अरावली और अपलेशियन, ये सारा है पुराने वलित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंधीय आता है? तो 66 डिग्री के ऊपर के अक्षांश स्थिति को शीत कटिबंधी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? तो सभी को पता, सिद्धू कान्हू। 1855 और 56 में हुआ था। संथाल जाति पाई जाती है तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना हुई थी गांधी इरविन समझौता। ये भी पूछा भी गया क्वेश्चन है। देखिए, द्वितीय गोल सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी हुई थी। गोल में सम्मेलन टोटल 3 हुए थे। प्रथम 12 सितंबर 1930 से लेके 29 जनवरी 1931, यानी कि आपको डेट नहीं याद रखना है, सीधी सी बात याद रखना है। प्रथम गोल मेल सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 और तीनों में आपका भाग भीमराव अंबेडकर तीनों में भाग लिए थे। और द्वितीय में सिर्फ कांग्रेस भाग लिए थे, उसकी तरफ से महात्मा गांधी गए। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। देखिए, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह को विद्रोह में किसने हराया था? विलियम टेलर ने हराया था। तो देखिए, 1857 का विद्रोह का बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को विद्रोह में किसने दबाया था? तो विलियम टेलर ने दबाया था। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? देखिए, 1921 में दिया गया था हसरत मोहानी ने, और बाद में इसको फेमस कर दिया भगत सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा प्रसिद्ध घोषणा किया था? सिंगापुर। कितने से? 6 जुलाई 1943 को।
किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो नागपुर सत्र में। तो देखिए असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया नागपुर अधिवेशन 1920 में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने असहयोग की अध्यक्षता की? बेलगांव 1924 में। गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को कौन सा आंदोलन कहा गया था? नमक सत्याग्रह। 12 मार्च को गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से अरब सागर के तटीय शहर दांडी तक 221 मील की यात्रा पर निकले और दांडी मार्च जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में इसकी स्थापना की गई थी, 3 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक एक न्यूज़पेपर है जिसको चित्तरंजन दास ने निकाले थे। नेक्स्ट है किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसको हम लोग लेकर रहेंगे? तो बाल गंगाधर तिलक की है। नेक्स्ट देखिए किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? तो बाबा रामचंद्र दास ने की थी 1920 में। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र दास और अन्य ने अवध किसान सभा की स्थापना की थी, इसे आमतौर पर अवध किसान की सभा के रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा पहला, ज़्यादा आपका हाथ था इसका बाबा रामचंद्र दास, इसलिए आंसर हो जाएगा। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। एक पुस्तक है 1882 में लिखी गई थी और यह पुस्तक सन्यासी आंदोलन पर आधारित थी। सन्यासी आंदोलन कब हुआ था? 1770 में बिहार के पूर्णिया जिला में। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नामक था अब्दुल गफ्फार खान। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सिलाव खाजा एक बिहार का नालंदा जिला से प्रसिद्ध है। भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? रिपीटेड क्वेश्चन, कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद ने की थी, मरवाड़ी व्यवसायी थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव की। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ ने किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह 1770। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की थी? 23 मार्च 1940 की। और भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? रामा स्वामी नायकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। देखिए श्री कृष्ण सिंह अलग है, श्री कृष्ण सिन्हा अलग है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में। अब बिहार की सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई है 875 मीटर। गंगा का मैदान किस प्रकार का मिट्टी से भरा है? तो जलोढ़ मिट्टी से। चिनाब नदी अंततः सिंध में कहाँ पे मिलती है? तो मितनकोट पे मिलती है। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के किस शहर में के समीप है? मखदूमपुर में। मेलाघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है। बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। शिवहर, वैशाली, नालंदा और नवादा। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति होती है? तो भैंसा लोटन। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में कितनी दूरी तय की थी? 87.58 मीटर। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। बिहार के किस जिले में की साक्षरता दर सबसे कम है? तो पूर्णिया की है। सबसे ज़्यादा है रोहतास की। बिहार का पौधा अधिनियम बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था 14 फरवरी 2021 को। समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश अमृतलाल कोटक है। देखिए जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होगा उसको हम लोग अम्लीय कहेंगे। कीटाहारी पौधा क्या है? ड्रोसोरा है। देखिए आप लोग कीटभक्षी भी पौधा पड़े हुए होंगे, नेफेंथी जिसको बोलते हैं। कौन सी अन्योन क्रिया सबसे क्षीण है? तो गुरुत्वीय है। और आप लोग कमेंट में लिखें कीटाहारी पौधा कौन कौन होते हैं। आपको एक ड्रोसरा बताएं, दूसरा में नेफेंथिस बता दिए और तीसरा चौथा आप लोग सेंड करेंगे। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? C/137। एंडोलिप नामक तरल पदार्थ किसमें होती है? तो आंतरिक कान में होती है। किस तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाती थी? क्यूरी तापमान पर।
रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से आवेशित कण को हम लोग बोलते हैं अल्फा कण। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जिनके पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, एक मंदक के रूप में होता है। लैक्टियल किससे संबंधित होता है तो वसा अवशोषण से। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान का शाखा है पादप कार्यकी। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ पचता है उसको एमाइलेज कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगति के आधार को हम लोग कहते हैं वानुवंशिकी जेनेटिक। और ल्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन एक वर्णक आवश्यक है तो लेगहीमोग्लोबिन। Al2O3 2SiO2 2H2O में किसका रासायनिक सूत्र है चीनी मिट्टी का। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसको हम लोग कार्निवोर बोलते हैं, और जो साग सब्जी खाता है उसको हम लोग बोलते हैं यानी कि हम लोग शाकाहारी, है जो दोनों खाता है उसको बोलते हैं सर्वाहारी। 96 क्वेश्चन नंबर 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था तो नई दिल्ली में। गणतंत्र दिवस 2026 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति थे। और 2024 में 26 जनवरी का मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रो। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजे यात्रा शुरू की थी दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन परियोजना का निदेशक कौन है निगार शाहजी है। और चंद्रयान का कौन है P वीर मुथुवेल है। तो देखिए 100 क्वेश्चन आपका आज हम कवर करा दिए हैं। हाल ही में किस देश में रूबेला को सफल उन्मूलन की घोषणा की गई तो भूटान। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपका पास 17 मिनट में वीडियो है, इसको 2-4 बार देख ले, इससे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।